बनाई है और टिकट मिलना ना मिलना वो भाग्य की बात भी होती है। और टिकट भी देखो एक को ही मिलेगी, उम्मीदवार भी काफ़ी थे। लेकिन जैसे मेरे पिताजी ने एक किस्म से भक्ति की है चौधरी साहब की, मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, पिताजी की अलग हो सकती है। यदि घर में भी हमारी कोई, जब से मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, घर में भी यदि कोई वार्तालाप होती थी, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो, तो पिताजी कान बंद कर लेते थे कि मैं इनके अगेंस्ट या इनकी बातों के विरुद्ध में जो है, इनके विरुद्ध में किसी की भी कोई बात नहीं सुन सकता। तो जब घर में ही हमें एक ऐसा माहौल पिताजी ने शुरू से दिया, और मेरा तो शुरुआत ही चौधरी साहब के चरणों से हुई, और मुझे एक ही बात पे फक्र था कि हमारे चौधरी साहब सच्चे भी हैं, ईमानदार भी, और अपनी बात के पक्के हैं। टिकट ब्रिजेंद्र जी को मिली, हमें बहुत खुशी है, क्योंकि वो भी जो है आगे बढ़े। हमारा भी ये सपना था उनको भी वो मुकाम हासिल हो जो चौधरी साहब चाहते हैं। लेकिन जब इतनी महिलाएं मेरे साथ, चौधरी साहब ने कहा कि आप महिलाओं को एकत्रित कीजिए, और महिलाएं मेरे साथ मन से जुड़ी हुई। 25 अगस्त की रैली, चाहे वो 2 जनवरी का प्रोग्राम हो, 3 जनवरी का, 2 अक्टूबर की रैली हो, और इसके दौरान भी हम चौधरी साहब के बहुत से छोटे बड़े प्रोग्राम्स करवाते रहेंगे। तो जो मेरे साथ महिलाएं उस दिन गई हुई थी, मैम कमला शौरान जी भी थे, रेणु बाला थी, उन्होंने कहा कि सर आपने जो कहा था हमने महिलाएं खूब इकट्ठी की, लेकिन अब आपकी बारी है, आप अपना वायदा पूरा करने के लिए पूरी आप कोशिश करें। तो जो साहब का उस दिन जवाब था कि आप 1 महीना पहले कहाँ थे, आप 1 महीना पहले कहाँ थे, तब आपने टिकट की बात क्यों नहीं की। उससे पहले हम 18 जुलाई को यहाँ इसी प्रांगण में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। 25 अगस्त को हमने चौधरी साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया, जिसको लेके बहुत प्रशंसा भी चौधरी साहब ने हमारी की। लेकिन इस तरीके की बातें जब उन्होंने ये बात कही कि आप 1 महीना पहले कहाँ थे, तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। बात सिर्फ एक लाभ की बात नहीं होती। पिताजी के रसूख चौधरी साहब, चाहे बंसीलाल जी हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने विश्वास के साथ जब किसी से जुड़े हैं तो अपना विश्वास, हमने ये नहीं देखा कि इनके जीवन में अब उतार है या चढ़ाव, हम उनके साथ लगे रहेंगे, उनके एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पे। और आज 18 तारीख है, टिकट वितरण की बातों को अभी लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि चौधरी साहब की तरफ से आज तक कोई फोन कॉल, उनके किसी जो उनके क्लोज बंदे हैं उनकी तरफ से भी किसी का आज तक ना कोई मैसेज, ना कोई फोन कॉल। तो जी हम सब इन बातों से आहत हैं। और अब जो हमारा मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन है, जो जिलाजीव की विकास की मांगों को लगातार उठाता रहा है, अब जो ये डिसाइड करेंगे, संगठन जो डिसाइड करेगा, हम उसी दिशा निर्देश का पालन करेंगे और अपना अगला निर्णय उसी के अनुरूप